I was raped when I was 7 years of age, or I was gang raped at the age of 11 or 12. कोलकाता रेप केस हुआ, पूरा देश हिल गया। अभी भी फ्रंट पेज पे रेप की स्टोरीज आती। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू थिंक इज मिसिंग? लोगों का जुड़ना बहुत अनिवार्य है। 3 बार आपने सुसाइड अटेम्प्ट भी करे, काफी प्रोफेशनल है आप। I've gone through all that and then came on Satyamev डू Jayate. यू फील लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी? सुबह तो मैं बंदे जैसा फील कर रहा हूँ, शाम तक मैं बंदी हो गया। Life is too boring to live in one gender. Even nation is fluid, so am I. ये बढ़िया वाला था। Intersex children, they make 1% of all births. 1%? There are many people who identify as God, which I think is more problematic. जब तुम दर्द से गुजरे हो ना, तो तुम्हारा जिम्मा बनता है कि तुम दूसरे के दर्दों को समझो। So welcome to Good Gober Show, Harish. My pleasure. Really my pleasure. I never thought that I'll be in a good Gobar show ever in my life. But I mean, you have seen Good Gober? I've seen so much a lot of live good show. Gobar. Yeah. So maybe that's why you so promptly, agreed to be part of this show. No. I mean, it's an absolute pleasure to see light in places that are dark is a beautiful thing. And thank you for naming it also the Good Gobar show. Thank you so much, Harish. And I really hope मैं आपके इस टाइम को जस्टिफाई कर पाऊंगा। बिल्कुल। और जहाँ पे आपको लगे कि मैं अपने ज्ञान के मेरे लेवल बॉटम्स अप हो गए हैं, तो मुझे बाता करके आप मुझे गाइड करना शुरू कर देना, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी स्पिरिट के साथ शो शुरू किया जाए। कोई भी ऐसा कोई सवाल हरीश जो मतलब यू बी लाइक बॉस ये क्या पूछते हैं लोग यार, मतलब आपने इतने 1000+ इंटरव्यूज आपने दिए, देयर मस्ट बी समथिंग दैट जस्ट अनॉयज यू कि यार गॉड डोंट आस्क दिस। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपको पता कब चला कि आप LGBT समुदाय से बिलोंग करते हो, या फिर पता कब चला कि आपके साथ बाल यौन शोषण हो रहा है। तो मैं मेरा उत्तर बस ये होता है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कब पता चला कि आप स्ट्रेट हो। तो बोले कि नहीं, वो तो पता चल जाता है। ऐसे मुझे भी पता चल गया। कोई दुर्घटना घटने की वजह से नहीं पता चलता है, बस आपको पता होता है कि आप कौन हो। एक उम्र आने पर जब आपका सेक्सुअलिटी डेवलप होता है, तब आपको ये आभास भी होता है कि आप क्या हो। आपके सच के साथ you get acquainted to your truth also. Yeah. ये ऐसा कोई समय या संदर्भ नहीं है जब पे आपको सडनली पता चलता हो कि आप LGBT समुदाय से बिलोंग करते हो या फिर आप हेट्रोसेक्सुअल हो। कोई ऐसा समय, कोई ऐसे क्या बोलते हैं यमकंडक काल या राहु काल के 4 बजे शाम कोई को मुहूर्त कभी नहीं पता है। चले, कोई मुहूर्त नहीं है। आपको बस पता चल जाता है जब आपको पता चल जाता है। बट देयर लॉट ऑफ कंडीशनिंग, करेक्ट? पैदा होते तो बॉयज आर गिवन अ पर्टिकुलर कलर ऑफ क्लोथिंग, गर्ल्स देन देयर इज अ पिंक परी एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। बट सो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ अंडरस्टूड आइडेंटिटी which you realize I'm not either of these at some point in time. I think people must be very curious about, because people have not spoken so much about it. बहुत ज़्यादा लोगों के दोस्त नहीं हैं, एलाई नहीं हैं, तो आई थिंक ये सवाल सबके शायद मन में आता होगा। एंड आई अंडरस्टैंड बहुत गुस्सा आता होगा आपको, या फिर बहुत डिस्कम्फर्ट होता होगा इस चीज़ का जवाब देने के लिए। तो देखो, हमें स्कूल में कभी एजुकेशन नहीं मिला। हम सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जैसे कि सेक्स वो होता है जब आप पैदा हुए निशांत, आपके नर्स ने आपके पापा को क्या कहा? बधाई हो, बेटा हुआ है। आई एम अज्यूमिंग यही बोला होगा। अभी क्या देख के कहा? मेरा लिंग देख के। आपका लिंग देख के, आपके पीनस को देख के कहा मुबारक हो, लड़का हुआ है। करेक्ट। आपकी बहन अगर होगी तो उसके योनि को देख के बोला होगा, बिल्कुल, वजाइना को देख के बोला होगा मुबारक हो, लड़की हुई है। करेक्ट। इसमें कोई गंदगी है इस बात में? कोई गंदगी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप लिंग को देखते हो या योनि को देख के आप तैर करते हो कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है ना, मेल हुआ है या फीमेल, लड़का लड़की नहीं, मेल या फीमेल। अभी जब बच्चा पैदा हो और आपको पता ना हो या नीटली वो बॉक्सेस में फिट ना होता हो कि
ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क. उसको क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो किन्नर है क्या? किन्नर नहीं होते, दे आर इंटरसेक्स, मेल फीमेल एंड इंटरसेक्स. इंटरसेक्स का बॉडी ऑर्गन्स, जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, दे कुड बी मेल लाइक, दे कुड बी फीमेल लाइक, दे कुड ऑल्सो बी अ ट्रांजिशन बिटवीन बोथ. मतलब बहुत सारे वैराइटीज होते हैं जो इंटरसेक्स बच्चों के होते हैं. इवन क्रोमोजोमली इंटरसेक्स could be different. Like X, आप XY हो, मेरी बहन XX है, but chromosomally sex chromosomes could also be, you could have another sex chromosome. जो either within your genes, in your chromosomes, या फिर in your body type, you will, it doesn't fit into neatly as male or female, could be intersex. Okay, so male, female, intersex. Sex हुआ पैरों के बीच में. जी. अभी जेंडर, अभी आप पैदा हुए तो आपको रैप किया, बच्चा जब पैदा होता है रैप करते हैं, पहले तो सबको बताया मुबारक हो, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है. रैप किया, आपको एक जगह पे रख दिया. जब सारे बच्चों को रखा जाता है, उस जगह का कलर क्या था? ब्लू. बिकॉज हम अदला बदली नहीं चाहते हैं बच्चों का, तो सारे बच्चों का कलर, जो लड़के होते हैं उनको ब्लू वाले डब्बे में रखा जाता है, लड़कियां जो होती हैं उनको पिंक वाले का. यानी कि हमने तय कर लिया है कि ये लड़का है तो लड़के को ब्लू पसंद होगा. जी. मगर एक समय के बाद ये सोचो कि आपको ब्लू पसंद नहीं है, आपको पिंक पसंद है ना? समाज ने कहा है कि आपको ब्लू पसंद होना चाहिए. करेक्ट. मगर आप बड़े होने के बाद आप यू कैन वेयर अ पिंक शर्ट एंड यू कुड लुक एज सेक्सी एज यू लुक वेयरिंग अ पिंक शर्ट और अ पिंक स्कर्ट, राइट? अभी आपका मन नहीं करता है स्कर्ट पहनने को, मेरा मन करता है. मैंने पैदा हुआ था, मुझसे मेरे नर्स ने मेरे लिंग को देख के कहा था मुबारक हो, लड़का हुआ है. बड़े होने के बाद बहुत सारे मेरे जो सारे दोस्त हैं उन सबको लड़कों की ही पोशाक पसंद है. मैं अलग निकला, मुझे लड़कियों की पोशाक पसंद है. मुझे जिस लड़कों की पोशाक में होता भी क्या है, एक पैंट, एक शर्ट. हमारे इसमें लड़कियों के इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं. मुझे ऐसे फ्लोई क्लोथ्स पसंद है. तो आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय वेयरिंग वुमेनली क्लोथ्स, राइट फ्रॉम फेमिनाइन क्लोथ्स, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. तो एक समय जब आया, मैं जब बचपन से मुझे चिढ़ाया जाता था क्योंकि मैं नॉर्म को फॉलो नहीं करता था. जो सारी दुनिया बोलती थी कि ये लड़का है और उसे पैंट शर्ट पहनना है, मैं घर पे भी अगर मैं लुंगी भी पहनूं, मैं लुंगी स्कर्ट के जैसे पहनता था. अच्छा. तो ये और मुझे ये फोर्स करना, मेरी कंडीशनिंग उल्टा हुई है. हम हमेशा बोलते हैं ना कि बच्चों की शायद कंडीशनिंग की वजह से वो लोग गे या लेस्बियन बन जाते हैं या फिर जेंडर फ्लूइड बन जाते हैं, ऐसे मानना है. मगर जो जेंडर फ्लूइड बच्चे होते हैं उनकी कंडीशनिंग होती है कि वो उसको लड़का या लड़की, इन दोनों के बीच में आपका जो नर्स ने कहा उसके साथ ताल्लुक रखते हुए क्लोथिंग ही आप पहन सकते हो. सो आई रियलाइज दैट आई वॉज जेंडर फ्लूइड लॉन्ग बिफोर, बट वो एफर्म, उसके लिए एक टर्म होता है. 40 साल की उम्र में मुझे पता था कि ये टर्म मेरे लिए, आई फिट इन टू दिस टर्म, दैट आई एम अ जेंडर फ्लूइड पर्सन. तो जेंडर फ्लूइड क्या चीज़ होती है, थोड़ा जेंडर फ्लूइड ये होता है कि कभी आपको लड़कों के पोशाक पसंद होते हैं, कभी आपको लड़की के पोशाक पसंद होते हैं, कभी आप खुद को लड़के के जैसे महसूस करते हो अंदर से, कभी आपको लगता है कि आप लड़की के जैसे आपको महसूस होता है अंदर से. सो इट्स फ्लूइड, वो एक जगह पे स्थिर नहीं है. एंड दैट्स स्टिल ओके, आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ वेयरिंग वॉट एवर आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ओके, मुझसे ये कहना कि नहीं तुम्हें को यही पहनना पड़ेगा, दैट विल मेक मी फील वेरी एजिटेटेड. मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसमें मेरा फोकस नहीं रहेगा. मेरा फोकस ये रहेगा कि यार दैट डिस्कम्फर्ट है ना, जस्ट एज यू वुड बी डिस्कम्फर्टेड if you were to wear a sari and sit and interview me, I will feel that discomfort and it'll affect my work, it'll affect the way I think. तो हम बस लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं, इतनी डिसेंसी की अपेक्षा रखते हैं. आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स ऑल राइट. You don't need to understand it to respect it. Yeah. Yeah, you can respect
people even without understanding it. Yeah. राइट सो बस मैं कह रहा हूँ कि मैं ये हूँ, आपको ये कहना कि नहीं 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 आपको वो होना चाहिए, आप होते कौन हो डिसाइड करने वाले सही कि बात। मैं कौन हूँ. राइट सो आई रियलाइज माई जेंडर मच लेट, बट मेरी सेक्शुअलिटी और सेक्स मतलब माई सेक्शुअलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड अदर थिंग्स इज that of course developed much earlier. Much earlier. Just to stay on the gender fluid aspect of it, do you feel, I hope I'm not making a frivolous comment here, but do you feel like a split personality in that case कि यार सुबह तो मैं बंदे जैसा फील कर रहा हूँ, शाम तक मैं बंदी हो गया, या दोपहर के 3 बजे, मतलब sorry, I just no, want to you're kind not. of demystify No, this whole term. No, How does thank it, you for asking. yeah, how Asking does it and really work? It works. आप कभी in the morning you like to wear shorts, in the afternoon you like to wear a t-shirt. When you are home, probably and you are alone at home, you might want to go full Monty. नहीं, बट एक बात हो, तो आपका तो डबल खर्चा हो गया ना. तो मेरे wardrobe में there are pants and shirts, okay, which I hardly wear. I usually wear womanly clothes, but there are times if you see me at home, you'll see me in my shorts like any other boy whom you meet. Right, but तुम बाहर आते ही मेरे को देखोगे कि I'm wearing loose clothes, I'm dressed up as a woman, I've done some basic makeup, and I like to be, I'll wear my jhumkas, I'll be dressed that way. So मुझे यही है कि हम सब में अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, अलग अलग संदर्भ में हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, हम अलग अलग चीज़ों में हम जिस तरीके से सोच रखते हैं वो अलग अलग टाइम पे यू थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वी ऑल हैव दैट इन अस. Just that for me, that is not on just thoughts, it's also in terms of gender. Yeah. So I'm not confused. I'm not offended by what you asked me. Maybe you're privileged. You are having emotions of both the world. I think life is too boring to live in one gender, and I get to live in two. Okay, Not and I don't think there are only two, so I get to live in multiple genders in this one life. In fact, in comparison to me, I find your life very boring. I'd be rather judging your life. देखो यार हरीश, ऐसा है लाइफ में ना, बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है पहले ही बहुत सारे. अब ये वाला मैं लेके जा थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा बोनस होने वाला है. बट गुड. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज, है ना. For our viewers and for my understanding, how big is the Pride community? And let's talk about India at large. So in 130 crore, 130 करोड़ लोगों के बीच में कम्युनिटी मेंबर्स कितने हैं? और इसके दो टाइप के जवाब हो सकते हैं. एक जो ऑफिशियली, आई डोंट नो कोई सेंसस हुई है इस संदर्भ में, नहीं हुई है, आई डोंट नो, सो प्लीज़ आप थोड़ा बताएं. नहीं हुई है तब भी आप अपना एस्टिमेट बताएं. तो कितना बड़ा है ये कम्युनिटी इस टाइम पे? ये कम्युनिटी काफ़ी बड़ा है. अभी प्राइड कम्युनिटी में क्या क्या आता है? प्राइड कम्युनिटी में ऑफ कोर्स जब बोला मेल फीमेल इंटरसेक्स सेक्स आता है. जेंडर कुड बी जेंडर, हम आपको क्या बताते हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं जेंडर फ्लूइड हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उनका लिंग के साथ पैदा हुए मगर वो खुद को औरत मानते हैं जी. है ना. तो वो हुआ ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमन. और ये भी हो सकता है कि आप योनि के साथ पैदा हुए हो, बट व्हेन यू ग्रो अप यू से दैट आई एम अ मैन. Right, you don't say you're a man, you But you feel identify, like a man. you Yeah. feel, you identify, Yeah. you are a man. Okay, that's what your mind, your body, everything tells you. Yeah. That's a trans man. So genders बहुत सारे होते हैं. वो हम जो बताते हैं आपको, जो नर्स बताती है वो सेक्स है, जो हम बताते हैं वो जेंडर है ना. और फिर हुआ सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी वो है जिससे हमें प्यार होता है. आई एम अ जेंडर फ्लूइड पर्सन हु लव्स मेन. यानी कि मैं औरतों से भी बहुत प्यार करता हूँ, मगर जब मैं शारीरिक संबंध की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा मर्द आते हैं. समझा. ओके, और ये भी ऐसे कोई समय या संदर्भ में मुझे पता नहीं चला. जस्ट एज यू वर लुकिंग एट डेबोनेर, I was looking at men's world or something. Yeah. And you were masturbating to Debonair, I was masturbating to men's world. Yeah. So it just happened that way, right? So I think that all of us
and all of this falls under the LGBTQI plus community. So one is sex, intersex people, very rarely spoken about. Intersex is a community which we rarely speak about. Intersex people, they make around 1%, I think, of all births, right? 1%? Yeah, intersex people who could be, who don't neatly fit into the category of male and female. Then you have around many people who are gays and lesbians. Okay, वो तो उसका भी डेटा हमें हमेशा मिलता नहीं है, because बहुत बार दो इंडिया हैज प्रोग्रेस क्वाइट अ लॉट, हकीकत की बात ये भी है कि औरतों की भ्रूण हत्या होती है, लाइक यू kill the fetus of the child, kill the fetus of the, if you know that the fetus is a girl, right? If it's a girl child. तो जब आपको पता चलता है कि बच्चा फीमेल है तो उधर ही आप मार दोगे तो वो बच्चा कभी नहीं आएगा. अभी ये सोचो कि आपको पता चलता हो कि बर्थ हुआ है and the child happens to be intersex. Usually intersex children, many of them face death. कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा पैदा हुआ है. आपको यही पता चलेगा कि बच्चा अधमरा पैदा हुआ है या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है. That's the news that you'll hear. Or intersex children are just given off for adoption many places, right? Or there was in Chennai, I think Madras High Court had basically issued a verdict also because intersex बच्चों के ऑपरेशन भी होते हैं, उनको मर्द बना देते हैं, बॉयज बना देते हैं. If the intersex child looks more, has a vagina or something of that kind, it's just transformed into a male. वो बच्चा बड़े होके एसर्ट करने से पहले बच्चों की डिसीजन ले लेते हैं इंटरसेक्स का. सो ऑल दीज नंबर्स, द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ऑल दीज नंबर्स आर नॉट कंक्लूसिव, कि आपको कभी पता नहीं चलेगा वो डार्क वर्ल्ड में क्या हो रहा है. देन देयर इज गेज, अगेन यू विल सी मोर men who love men come out and speak about it. You don't see so many women coming out and speaking about it. मेरे को तो Lesbos Island करके मुझे पता था, तो मुझे लगा कि lesbian would be the name of a planet when I came out as a gay man also, right? Because very few women who came out in this thing. Now that is changing, but still it's important to acknowledge the male privilege over there, where there are more men coming out. I'd seen your show with Ankita. Ankita is one of the proud people who also went on a popular roadie show and came out and spoke about it. But there are very few numbers that I can actually count on my fingers. But they are a huge population of lesbians, gay people. There's a huge population of bisexual people. There's a huge population of gender fluid people. And there's a huge population of people who have not discovered. They've got married, they're staying in the heterosexual relationship and they've not discovered. They say it's around 17%, but I think it could well be more than that, right? So 17% is that's what the Ipsos study says. And India has the maximum population, which I think is a humbug, because मेरे को लगता है हर country में population होती है queers की. तो collective term queer करके बोलते हैं हम. Queer ये एक गाली थी, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई वो क्या यार अजीब उटपटांग से कपड़े पहन के आता है, हम कहते हैं. तो the word of अजीब, queer means अजीब, in if I have to do a literal translation. Queer is weird or odd, right? So literal translation is अजीब. तो उसको अगर किसी ने किसी को गाली दी, ओके, तो किसी ने तो और किसी ने, एक है वो गाली को एजुकेट करना उसको, कि अगर तुमने मुझे गाली दी, I'll say that no, don't talk like that. Or the more empowering thing would be using 3 words, हाँ, हूँ, तो, right? And the queer community said हाँ, हूँ, तो. So the moment some people called the queer community queer, we just got up and we made that slur a part of our identity. है ना? तो हम लोग बहुत बार अभी जब गालियाँ देते हैं बहुत बार, तो we use a lot of swear words. The biggest difference against that would be to say use these 3 words, हाँ, हूँ, तो. तो क्या अभी क्या कर लोगे, हाँ, हूँ, right? So the queer community has the thing. It's a little difficult on the word, so it's good to say pride many a times. But the queer community the queer is actually a reformed word, reclaimed word,
जो हम लोग ने बोला कि हाँ हूँ तो से हम वो बना है queer. Somehow, matlab, if I have to share personally, using the word pride, I find it easier. And also there's a positivity to the word pride. Queer, मुझे लगता है थोड़ा बाहर से एक शब्द आया. I think it's been sent to us by someone. I'm not sure it's Indian or it came from It came from the US? British, British? the Okay. American Okay. word. Yeah, so I think this word can also play a role in terms of how this whole community can also be referred to as. Now, talking about the community and the challenges, can you tell me, say, 3 biggest challenges that the community is facing today? Ignorance is not bliss. People don't even know what the community is. Like, I think the biggest challenge is that people don't know what the community is. People think that a man holding a handbag is gay, or for that matter, a woman who dresses up little masculine could be butch and could be lesbian. I think we are way beyond that. So that's the first that I'd speak about. Ignorance is not bliss. Yeah. Okay. The second is jobs. There are no jobs. You must have gone on the streets, Nishant, and you would have seen people begging in the streets, people Yeah. from the transgender Yeah, community, yeah. people who belong to the Hijra, and depending on which part of the country you are, Hijra, Zogappa, Aravani, Khwaja Sarai, depending on which part of the country you are in. Now, वी वुड गो एंड टेल देम कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम जॉब क्यों नहीं करते. ओके पहले चीज तो बहुत बार हम ये भी कहते हैं तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं, तुम जॉब क्यों नहीं करते. तो क्या हाथ पैर ठीक नहीं होते तो जॉब देते हो तुम? वेयर डू वी गिव जॉब्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, Yeah. है ना. और अगर हाथ पैर ठीक हैं, जॉब करते हो, कितने लोगों ने जॉब दिया है. वी एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम द ट्रांस कम्युनिटी टू फिट इन. Okay, but all their life they have always been asked to stand out. What I mean is not just standing out, but standing out of our doors, standing out of our corridors, standing out of our homes. None of us want to befriend them. None of us want to lower the glass and ask them what your name is. Yeah. Right? Either they're treated as a devi or they're treated as a whore. Yeah. Nothing in between. Nothing in between. And suddenly you want them to fit in and mainstream their cause and other things. So you need to come to their level. They will not come to your level, and they should not come to your level because their resilience is their strength. The fact that they're different, the fact that they're loud, is simply because they face so much, Yeah. and you have been responsible that they face so much, right? So you have to look at yourself and provide opportunities and abilities basis their abilities, not your perception of their abilities. Yeah. And the third is, I think, the ignorance that we have in our schools and colleges, where we don't even teach them, teach our young youth. Teenage suicide or in the LGBTQI plus community, in the pride community, is at its peak, not just in India, all across the world. Yeah. Because they're grappling with changes. Like you have grappled with it when you were growing up. You first time that you had sperm, you had an erection or you had sperm coming out of your body, you would have had questions. Imagine you getting sperms, you having a nightfall, and you getting the question that, oh, I'm actually thinking about a man, not a woman. How difficult it would be for that child when he sees that everyone around him is different and he is unique, because that's the narrative around him. You don't see positive examples. Yeah. I was just having a conversation with somebody and they were speaking about how children could get, how people coming out could be a negative example for people. And what if people become that? Aren't all those children becoming heterosexual? Yeah. Forced to become heterosexual. They're not becoming heterosexual, forced to be cisgendered or heterosexual. They are forced to follow a certain pattern. Yeah. Right? But these children just want to be their authentic self. So education becomes important so that children could grow up, and every parent should just bring up their children to be the best version of who they are, Yeah. and to respect the person they see in the mirror according to them, not
the person in the mirror that they see according to you. Yeah. I think that makes a world of difference. I think first, of course, as I told you, ignorance is not bliss, and the same subset of that, work wise, how we treat people, Yeah. in education system, how we treat people. I think all three are the most important aspects that affect the Pride community. Yeah. Harish, I will keep asking and maybe also questioning, No problem. because uh, more I have tried studying this space, I also carry forward some of the questions and maybe fear or anxieties of people who are not so close or so much understand the community per se. Now, talking about the size of the community per se, there is this conversation कि बॉस ये पहले LGBT था, फिर LGBTQ आ गया, फिर ये प्लस आ गया, फिर ये आ गया, है ना? और अब तो वो आ गया कि मैं कुत्ते की तरह आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं बिल्ली की तरह आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. I think the question that I carry forward from the rest of the world, if I can say, is in the attempt to build a case for the community, we are adding wherever we finding a marginalized community as such. And in attempt of doing so, there are a lot of dilution of the overall cause, funny, frivolous stuff coming in. I don't know how should I put it across, but internet is full of these memes and jokes and all of that. What do you have to comment on this here? I think there are you must have seen those. I identify as a table, I identify as a cat, I identify as a dog. Yes. Right? I think my cat identifies as a dog. Okay. So so it's Sorry. just see, there could be people who identify as a cupboard, identify as a furniture. Have you really met so many people who identify as that? देखो, you might मैं तो एक क्यों नहीं मिला, बट इंटरनेट पे आई कैन सी दिस द सर्च इंटरनेट पे कमिंग. यही चीजें चलती हैं ना. इंटरनेट पे वियर्ड चीजें ही चलती हैं, है ना. तो ये सोचना कि इफ आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन, it's equivalent to someone identifying as a cat. And how many people identify as a cat and a dog, okay, or identify as there are many people who identify as God, which I think is more problematic than in all of these. When many people who identify as God, and that is also problematic, right? Now the challenge is, first of all, if there are people identifying as that, and if that's not causing you trouble, please let it be. You don't need to get into their affairs. Yeah. That you are not a cat. You don't need to tell them that you're not a cat. At the most, you can give them a number of a counselor or something if they're going through trouble. Or a pet But you control. don't need to. Yeah, or the nearby kennel if you want to, but you don't need to get into their affairs. Yeah. People can identify as whoever they want. Yeah. Okay, it's really bad behavior if you go and tell them not to identify. But people identifying as dog and cat and monkey and hyena and cupboard and table and chair, these all are videos made for the internet, and you might find one or two people who could be like that. That is not the rule of they are not the part of the LGBTQI plus community because they happen to be identifying as whatever. Okay. People from the LGBTQI plus community are people, this is specifically for sex, gender, and sexuality. Correct. That's or gender expression. Okay, or sexual expression. All that, or romantic expression. It falls under all of that. I falling in love with my table and chair. We all are in love with our table and chair, right? I have this. My grandmother has this table, whom हम लोग ने पूरा घर का रेनोवेशन कराया, और वो बोलती है कि मैं ये टेबल तो नहीं दूंगी, ये तो नहीं. और हम सबके घरों में एक नानी, एक दादी या चाची है. So are you going to go and bully her saying that you are in love with a table? Right? And for some people that's profound, that you can't even go and touch that table. Yeah. What are you going to say? That you're going to get married to your table? Yeah. हमारे देश में तो ये प्रथा भी है. अगर कोई मांगलिक है तो पेड़ के साथ शादी करा देते हैं. ओके. या फिर कभी हमने देखा है कि कुत्ते के साथ शादी करा देते हैं. तो क्या हम वो सब चीज़ों को क्वेश्चन करें? ओके. सो आई थिंक इट्स ओनली सेन to keep this limited to sex, gender, and sexuality. And because America has is pumping in money, okay, Elon Musk
has pumped in, and Elon Musk has, I mean, very publicly has a story of a child who happens to be from the LGBTQI plus Yeah. community, and he thinks that people from the LGBTQI plus community have indoctrinated his child. I think when you have senior people speak of that kind of language, it does have an effect on everyone, and influential figures speaking negative things will have an effect on internet memes and other things. You have to only follow one rule. Nishant, if tomorrow your child comes and tells you, Yeah. I'll ask you a question. If your child, you have a boy or a girl, you have I have children? both. You have both. Yeah. If your daughter comes and tells you that I'm interested, that I'm in love with a girl, Yeah. I'm not in love with a guy, Yeah. what are you going to do? Yeah, we are very aware in terms of, okay, let me not say, we will be very appreciative of this. As long as, I think most important is for her to have identified who she is. That is the What if most she comes important. and tells you I'm a boy? Either or, whichever way. So that's good upbringing, right? Yeah, That is so- that is good parenting. Yeah. I'm not talking about her upbringing. I'm talking Yeah. about your upbringing. That you are able to identify people and let them be who they are, even if that was not what the world thinks they are. You might be worried for her. Yeah, You might yeah. be worried for her or him. You'd be worried for them, thinking कि यार ये अगर हुआ है तो इसके जिंदगी में कितनी दिक्कतें आएंगी. Yeah, yeah. क्या I am in your podcast show so that your daughter or your son don't have to be in a podcast show. Yeah, yeah. That they can be in a podcast show for something else. Yeah. That they have done fantastic. They have taken up the business of Engage for More, Yeah. and they have done fantastic in the business. That they have done fantastic in sports. I am Ankita, myself. We are speaking so that your children don't have to. Yeah, yeah. So that they can thrive in the identity of who they are, and they don't have to revel. They can revel in their identities and not be worried about the fact that they are gay or lesbian or transgender or bisexual or whatever Yeah. that is there. And to get into that part of their life, it's their life. Yeah. Cut the umbilical cord and let them be who they are. Yeah. Quite early on, when we were expecting our children itself, on parenting, we arrived at this objective of us becoming a parent, that our only responsibility is for our children to grow happy and independent. Absolutely. That's it. We are not owner of our children. We are not able to own our own lives, forget or manage our lives. How much can we really worry about others? And every single person is equal special child of God. Absolutely. As simple as this. And there is a layer added to this with the way I think about it. I've been a kind of a rebel all throughout my life. I've taken very different course when it comes to my career. It never sounded logical. And I always faced that I am part of a minority. I know how bad it feels to be in a minority. And if somebody is in minority, the majority side of the world finds it convenient to label it as wrong, stupid, absurd, whatever the adjective could be. So the worst thing that somebody like me should be doing, if I have to be true to my own life, that I have been given freedom by my parents, is to have any judgment or worry beyond my capacity on my children. So I am very, very committed, and it will be sin on my part if I will have anything other than making the child happy and independent. That's Absolutely. it. That's it. Now let's talk about, Harish, your journey, the way you have been contributing to others' lives. But when was this moment where you felt it is important for you to do that? I think if there is your own pain that will not move you, nothing else in the world that can. It's important for all of us who have experienced darkness or gobar in this context is to go back to that dark spot, go inside, put your hand in the dark pit and pull someone else out. Because you know the experience of darkness, and darkness is universal. Yeah. अंधेरा हर जगह है. लाइट के लिए सोर्स की ज़रूरत है. अंधेरा हर जगह है, हर जगह अंधकार है. अगर आप अंधेरे से दोस्ती कर लो तो रोशनी की इज्जत जो है आप बहुत ज़्यादा करोगे. So I was raped when I was 7 years of age.
7 साल की उम्र में मेरा बलात्कार जी। हुआ और 11 साल की उम्र में मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ. आई वॉज गैंग रेप्ड एट द एज ऑफ 11 और 12. एंड ऑल माई चाइल्डहुड, जब बच्चों के साथ बाल यौन शोषण होता है, व्हेन चिल्ड्रन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड, you children also have the ability to forget, the ability to just find joys in small things, because we all have the ability to survive. Yeah. है ना? एक आप earthworm में भी नमक डाल देते हो, you'll see it turbofying, but it will It'll try survive. to survive, Yeah, right? They all try to survive. All animals, all human beings try to survive. And as a survival mechanism, many a times, because nature knows what nature is doing, as a survival mechanism, sometimes your switch gets activated where you're able to forget, you're able to switch on and Yeah. switch off. Yeah. जब मेरा बलात्कार होता था, when I was getting raped, मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मेरी कोई और ज़िंदगी है. और जब मेरी और ज़िंदगी होती थी, मुझे याद ही नहीं होता था कि मेरा बलात्कार हुआ है. There was a switch off and switch off or switch on. Yeah. Like जब जब मेरा when my uncle used to abuse me, when he used to rape me, I was in that moment at that time not even experiencing pain. I used to, there was a switch off of all my senses at that time. Not even pain. All my senses, your body would turn numb. And the moment my abuser would leave, and if I'm wearing clothes, I would forget what happened to me 2 minutes ago or 1 second ago. I would act as if nothing has happened. I would not have a trace of fear. It's just a switch off. It's very difficult to explain what I felt at that time. And possibly children who are sexually abused, उनकी पूरी जिंदगी ऐसे कोई फ्लैशेस आते रहते हैं जब पे it's like your life being a jigsaw puzzle, and you get one piece of the puzzle at some point of your life. और वो puzzle के साथ साथ you start seeing more images, right? You see the picture getting complete. Do I have the complete picture now? Probably no. Probably I'll get the complete picture when I'm 90, and probably then also it will be incomplete. Have you ever faced this, Nishant, where you remember a song, the complete lyrics of a song, but ऐसा कोई समय आता है जहाँ पे आपको सिर्फ उसके अंतरा या मुखड़ा पता है, आपको पूरा गाना पता नहीं है, but that's a song you have been singing all your life. बिल्कुल आता But you can't remember that. Imagine that happening to my entire life in childhood, where I know this happened to me, but I don't know. I know I'm scared of men, but I don't know why I'm scared of men. I know I'm scared of being alone with people, but I don't know why I'm scared of being alone. I don't know the whys. Yeah, yeah. है ना, बच्चों का encyclopedia आता था, tell me why, and my whys had no answers within myself. So I used to get, when I was growing up, I used to try imagining things, try completing things, completing that jigsaw puzzle in my head, and I would never be able to complete. I never knew why I was scared. I never knew why I was scared. But I lived this dual life practically half of all my childhood, from the age of 7 till the age of 18. 18 साल की उम्र तक मेरा बलात्कार हुआ. 11 या 12 साल से 18 साल तक सामूहिक बलात्कार हुआ. Used to get people home. So I remember all these graphic details which used to come to me just as हमें एहसास होता है वो पुराने के कर्ज फिल्म में था ना, जहाँ पुरानी हवेली को देख के पिछला जन्म याद आ गया. ये पिछला जन्म नहीं, यही जन्म की बात मुझे याद आ गई. एंड टू अटेस्ट एवरी टाइम दैट आई सॉ दिस एंड दिस इज, लोगों को लगता है काल्पनिक है, तो मुझे कितना लगता होगा ये काल्पनिक है. टू अटेस्ट, टू कम टू अ पॉइंट वेयर आई नो दैट दिस हैपेंड एंड इट्स नॉट फिक्शन, इट्स फैक्ट. Took me a lot of time. It took me a lot of time that this is not an attack of schizophrenia, but not belittling schizophrenia, that's a real disease, but this is not an attack of that, but something that really happened. Yeah. And something that I'll get aware of
as time comes, the only healing is knowing. And to get back to your question, when you know that you've seen this darkness, it's important that you listen to other people, because we all are messengers in this world. There is nothing that we carry from this world out apart from our stories. Yeah. And we only connect to stories. And every time, even now, when you put this podcast out, if you are listening to this and you have gone through something like this, do write back. You can get my number from Instagram, Facebook, anywhere. I put my number out there I'll put so there that I on can the reach out. They can reach out to me. Yeah. Anyone can reach out, and reach out to any survivor actually who is able to. And it drains people off, who is able to take this strength and do something. So we can only go to that darkness and hold that torch for other people. Yeah. And that's the only way. And I don't do this to be a good Samaritan and heal the world. I Yeah. do it to heal myself. Because every time you try to solve the puzzle for another person, you are trying to solve a puzzle for yourself too. But what was the time or, part of your lifeline where you realized that you should take this path of were you more towards 20 years old, 30 years old? I think by the time I was 18 is when I actually opened up about my child sexual abuse. अभी मैं 45 years का हूँ, तो मैं 18 years, I was born in 79, so I should be 18 years in 90s, late 90s. तो भी एक कॉलेज फेस्टिवल, मैं खालसा कॉलेज माटुंगा में पढ़ता था, और माटुंगा बॉम्बे, एंड यहाँ पे कॉलेज फेस्टिवल के टाइम मैं परफॉर्म कर रहा था, और कुछ लोगों ने, नजराना नाम का हमारा फेस्टिवल था. What were you performing? I was on stage doing, I was Michael Jackson or something. Hey. I guess. And there was also one Bharatnatyam thing that I was doing in Ma Tujhe Salam, वो गाने. Oh, that's my favorite song also. I used to do choreography मेरे college में, धोती पहन के झंडा लेके, माँ तुझे I used to सलाम. Ma Tujhe Salam में I was यहाँ तुम वहाँ मैं and all that. So I've done that performance with like 5 other girl friends of mine. So were you like the Bharat Ma in that act, or were you No, the I was guy not with the Bharat flag? Ma. That time I was much in the closet, so I was just the, Bharat also comes from from a male this thing also. So yeah, so I was the male part. समझा. तो भारत माँ बोलते हैं, but the truth is बरदन जो साउथ इंडियन लेजेंड से जो आए हैं जी. तो बरदन is also seen as a male person, right? So it could be both genders, and Okay. I think even nation is fluid. So am I. Wow. ये बढ़िया वाला था. तो फेस्टिवल में मैं आया था, और तब और उस वक्त लेट 90s में लोगों को, मैंने एक दोस्त को बताया था मेरे बाल यौन शोषण के बारे में, अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एंड suddenly it was a secret that was known to everyone in college. So when I went on stage, people bullied me. People were like gay, homo, hijra, chakka, and waddles and whatnot. And I took the mic close to my mouth and I said, मैं 7 साल की उम्र का था जब मेरा बलात्कार हुआ. 7 साल की उम्र में बहुत मज़ा आया. I used to be very good with dramatics, though, and that's all thanks to one of my professors called Lagbir Kaur, and another very good professor called Papia Guha, and whose husband is Pradeep Guha. अच्छा. So Pradeep Guha passed away, correct? Pradeep Guha passed away. Great. Oh yeah, stalwart of professor of- media. Yeah. yeah, He was he was- with Times of India. Yes, I know. Yes. And you worked with Times of the Times of India group. So yeah. He's seen a meteoric rise in our business yeah. that time. And Yeah. Papia Guha was my professor. अच्छा. And Lagbir Kaur. Due to those two professors of mine, who saw this, जिसको दबाया जाता है ना, they knew about my story. जिसको दबाया जाता है, only when somebody is pushed to the rock bottom will you see that energy to survive and thrive. Oh yes. And some people have to see that वो ज्वाला किसी को देखने की ज़रूरत है. Yeah.
right? And Papia Guha and Lagbir Kaur saw that Jwala, and they saw to it that I'm kind of that they gave me a lot of literary events, my opportunity. Otherwise, I was a shy, timid boy, and they made me participate in a program called. In so many literary events, they put me on stage. I was a part of a personality contest, so I was a part of everything in college. Very good, yeah. And that was all because of these two professors of mine who actually, and of course the principal and the management of Khalsa College, Matunga. So I went to all good colleges. I went to all good colleges, world-known colleges, okay. Khalsa is a little less known college. I went to St. Xavier's College, NMIMS, right? But the college that I hold close to my heart, I'm a Khalsite. I'm a Sikh by spirit. I'm a Khalsite uh, by identity. बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल सत सत श्री अकाल बहुत बढ़िया Yeah. क्या ऐसा कह के ये सब मन प्रसन्न हो जाता है Yeah, I'm very, very Sikh in my thinking. क्या I बात think I believe in the service of others. So I think a lot, जो आपका पहले वाला सवाल था, a lot of it to give is also something that I learned from my college, learned from my alma mater, which is Khalsa College, to live your life in the service of others is a fundamental principle of Sikhism. And though there is no adoption of LGBTQI plus community that Sikhism has seen, बट वही तो कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं हम सब रब के बंदे हैं, तो हम भी रब के बंदे हैं, तो हमें भी उतना ही हक है उस सूरज की रोशनी का जहाँ पे कोई आदमी या औरत का होता है. सही बात है. तो हरीश, पिछले मैं आपको करीबन 8-10 साल से जानता हूँ, है ना. इवेंट्स में हमने बहुत पहले जब टाइम्स ऑफ इंडिया, तब बहुत ब्रीफ हमारी इंटरेक्शन हुई थी. फिर आप सत्यमेव जयते पे आप उससे पहले ही आ गए थे, आई थिंक, है ना. नहीं, मैं सत्यमेव जयते में तो बड़ी देर से आया. पहले सत्यमेव जयते के पहले मैं ऋचा अनिरुद्ध जो पहले जिंदगी लाइव करके एक प्रोग्राम चलाती थी, जो अभी हेलो जिंदगी या कुछ अभी यूट्यूब में प्रोग्राम करती हैं, सो ऋचा अनिरुद्ध के प्रोग्राम में आया था. वो मेरा उसके पहले मैं बरखा दत्त, और बरखा दत्त से भी पहले शाही वेंकटरामन करके एक NDTV रिपोर्टर थी, उनके साथ आया था. और उन सब के पहले मैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक शो में आया था, जिस वाज कॉल्ड शॉटगन शूट. हाँ, तो उसके लिए मुझे मेरी एक अगेन ZTV से एक ZTV में हम ज़मीन करके एक शो आता था. अच्छा. तो उसमें एक एंकर थी सीमा मुरलीधरा, तो उनको मैंने बताया था, तो वो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा के शो में लेके गई, जहाँ पे मेरे लिए एक डब्बा बना था, बिकॉज शी वॉज श्योर, शी वॉज सच अ कंसिडरेट ह्यूमन बीइंग दैट शी वॉज श्योर कि मैं ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर पाऊंगा उस वक्त में, बिकॉज वो दौर अलग था. सो शी मेड अ बॉक्स फॉर मी वेर आई स्पोक अबाउट बाल यौन शोषण, चाइल्ड सेक्स अब्यूज के बारे में. देन आई केम इन आपकी शांति. भाई कोई ऐसा शो जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं हुआ. आपकी शांति में आया था. फिर बाद में आपकी शांति वॉज मंदिरा बेदी के साथ, एंड देन स्मृति ईरानी के साथ आया था ऑन कुछ दिल से. And then, so I've gone through all that, and then came on Satyamev Jayate. Though Satyamev Jayate was hugely popular, huge, yeah. and it reached everywhere. Yeah. But I'm grateful to all those people, to everyone, to Mandira, to Shatrughan Sinha, to Seema, first of all to Seema Muralidhara, to Barkha, who's a very close friend of mine now, to Richa, who sends me Rakhis, right? So I think all these stories have, and all those people have contributed, their sensitivity has contributed to who I am today. Yeah. So, तो आपका जो मैं शेयर कर रहा था कि पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ आप बहुत ही एक्टिवली एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, और कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन आपके, जिससे मैं देखता हूँ, मैंने सुना है, जैसे जॉर्जी मेरे जो दोस्त हैं सिम्बोसिस से, उन्होंने बताया, आपके 1-2 मैंने पोस्ट भी देखे थे, आप सो ऑफन यू गो टू पुलिस स्टेशंस टू हेल्प पीपल. अभी रिसेंटली आई सॉ अनदर पोस्ट वेर इन you shared that incident of you could not help someone
when there are so many people are reaching out to you, you know, for help. तो इस सवाल को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा मैं, ताकि मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँ. तो ये पुलिस स्टेशन में क्या होता है? आप किस टाइप के सिचुएशंस में जाके आप लोगों की हेल्प करते हैं? बहुत बार हमने 2-3 केसेस भी किए हैं. बाल यौन शोषण के केसेस आते हैं. कभी हम बड़ी फ्रिवलसली हम फोटोज़ वीडियोस शेयर कर लेते हैं. मुझे याद है कुछ साल पहले एक फ़ोटो जहाँ पे एक यंग लड़का था और एक टीनेज औरत थी. एंड द बॉय वाज यंग लड़का होगा 7-8 साल का होगा और टीनेज लड़की थी. एंड दिस यंग बॉय ऑफ 7-8 years एंड हिंदी में बात चल रही है एंड एवरीथिंग. द वुमन वॉज फोर्सिंग दिस बॉयज पीनस इनटू हर वजाइना. ओके, एंड इसका पूरा वीडियो बना था, पॉर्न वीडियो टाइप, और सब खुशी खुशी उसका शेयर कर रहे थे. And some of them also happen to be people, they looked at it only as fantasy. Because लड़के के साथ होता है, लड़का करता है और लड़की के साथ कर रहा है तो फैंटेसी हो गया. यही वो लड़की होती तो हम बोलते यार लड़की का देखो कितना बुरा ये होता है. सही बात है ना. Many people even share the लड़की का video also like fantasy, which is both ways it's wrong, whether it's a boy, girl or people of any gender. So I went. So the case was I went and reported that, and the case went on and on and on. It took many years. In fact, I took the help of some politicians and everything to go and file the case. And it took a lot of time for the case was there. I went to the police station. पूरा प्रोसीजर, सारी जो प्रक्रिया हैं वो सब मैंने फॉलो किया. That was the case that you're referring to. But several other cases also. If somebody is thrown out of their home, कभी कोई ट्रांसजेंडर है उनको पीटा जाता है, या फिर कोई गे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, या gay men also face a lot of rape and other threats. कभी एक्सटॉर्शन की बात आती है, कभी आप सेक्स के लिए किसी को घर पे बुलाते हो और वो आपसे पैसे मांगने लगता है और जब पैसा नहीं देते हो तो पीटने लगता है, या फिर ये बोलता है कि मैं आजू बाजू, इसलिए नहीं कि ही वॉन्ट्स टू दिस थिंग, बट कभी कभी उनको क्या लगता है कि समाज में बोल देंगे, बिकॉज हमें जिस चीज़ को छुपाया जाता है ना उस चीज़ को जानने की हमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है. So because LGBT is so hidden, so sometimes you want to know more. And उसमें हम instead of knowing more, we tend to bully them more. So this is not the failure of that one boy, but the failure of us as society, that we are not so open about people finding their own partner, and everything is so heterosexual that people have to go in the hiding, and that is used as a tool. अभी देखो, आप अगर मेरे घर पे आए, वी बोथ वर हैविंग सेक्स, यू विल बी द मोमेंट आई गो आउट, आई हैव टू बी स्कैर्ड कि मेरे नेबर को पता नहीं होना चाहिए, या फिर किसी ने बता दिया तो मेरा तिरस्कार होगा, मेरी बदनामी होगी. तो ये सोच के आई एम नॉट एबल टू कम आउट. इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज एक्सेप्टिंग. आई डोंट हैव टू hide and do these things also. And the chances that I will always be protective, I'll always be careful, I'll always use protection also while I'm doing these things. So it also lands in diseases and other things and much more. So all these cases are cases that I get. But if you'd ask me what is the one case that I'll always, which I think is the most important case for me, is the case of animals. I think जब हम बोलते हैं ना किसी को मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया किसी ने, तो हमने कितना ओके कर दिया जानवरों का सलूक ऐसे करना. We never think about that. I was treated like an animal simply means that you have okayed treating animals that way, right? So I think all these causes are very dear. I don't see it as causes though. I see it as duties that we all need to do. So I succeed in some, so I don't succeed in some. I don't share names. I don't share locations exactly, but I need to. I don't always have people whom I can speak to. So sometimes I use social media as a cathartic medium. I will change the date, the time, the location, the person, the gender, everything I'll change, but I'll put it out there. And sometimes validation helps me.
Yeah. तो मैं क्यों भागूं इस चीज़ से, क्यों मैं बोलूं कि मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। कभी कभी हम सबको वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि कोई लोग कहें कि यार तुमने अच्छा किया, या फिर कोई कहें कि तुम नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। दैट्स ऑल्सो वैलिडेशन फॉर मी। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर बिकॉज इट गेट्स ऑफ माई सिस्टम Yeah. in the form of words, in the form of images that I've put out there. So, how do I understand what is causing infights within the community? Is it right of representation? I think what causes infights within the community is one, the lack of space. Second, the lack of representation of different kinds. And third is the stereotyping that we do. हमें लगता है कि गे है तो ऐसे होगा, लेस्बियन है तो ऐसे होगा, बाइसेक्सुअल है तो ऐसे होगा। अगर उसमें फिट नहीं होता है, अ वेरी फेमिनाइन पर्सन कुड ऑल्सो बी अ गे पर्सन, अ वेरी मैस्कुलाइन पर्सन। मुझे वो भी प्रॉब्लम है जब हम देखते हैं टीवी में कि कोई मैस्कुलाइन आ गया है तो हम बोलते हैं ये सही ढंग से रिप्रेजेंट किया है। क्यों भाई, फेमिनाइन होता तो नहीं होता सही ढंग से। हमें प्रॉब्लम है एक स्टीरियोटाइपिंग से, हम एक तरीके के नहीं होते, और वो लेंस पहनने की जरूरत है, टू वेयर दैट लेंस ऑल द टाइम, दैट यू आर नॉट शूटिंग विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमर but shooting with the spirit of authenticity. I think that authentic lens पहनना बहुत important है। और end message क्या है? Like I was like there are times when there is a feminine person and it's okay to be feminine. That doesn't need to be as long as that person is represented in that authentic self. I think it's a good representation. Yeah. You spoke about humor, you spoke about lens, and I'm looking at what you're wearing. Yeah. Is there a reference to Karan Johar? It is. Yeah? In fact, this is, I mean, you don't have, I don't know if Lenskart has sponsored this, but this is a Lenskart this thing, and this is the Karan Johar edition of Lenskart. And speaking about people and speaking about Karan Johar, I think, again, Karan Johar doesn't represent the whole of the LGBTQI plus community. He has come out of the closet and told that he will not come out of the closet and say that he is gay. Right? So that means that he has come out That's of the his closet. way of saying it. Right? So he doesn't owe that to anyone. What you should be judging Karan Johar about is about the films that he makes. Okay? Does he do justice to characters in the films that he makes? Does he make which is the film जिसमें Dostana. Dostana was controversial. Tarun Mansukani had made this. I quite like Dostana. Many people didn't like Dostana. But the other film which was positive, Ratna Patak hai, Alia Bhatt is there, that hottie is there from Pakistan, the Pakistani hottie actor. ऐ दिल है मुश्किल. नहीं, ऐ दिल है मुश्किल में तो गे था ही नहीं उसमें। हाँ उसमें नहीं था. There was my brother is gay. रत्ना पाठक है, रत्ना पाठक के दो लड़के हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा and this अच्छा कपूर. Kapoor and Sons. Kapoor and Sons. Kapoor and Sons. I Kapoor thought and that was a wonderful representation, of course, right? And I think that now OTT में, though my most favorite LGBTQI plus film is Margarita with a Straw, with the most perfect representation कि जहाँ पे हम we're not treating queer people as Devi or the devil, but as real people who can commit mistakes. And it also deals with disability in a beautiful way. So, but coming back to Karan Johar, I think it's unfair that we that we put him on that position of this thing. He just represents himself. He doesn't need to represent anybody. You like Karan Johar, isn't it? I think that he's quite brave. I think that though many people diss Dostana, I think Dostana is the reason why I came out to my cousin sister, and I told her that I'm gay, and her response to that was, "Are you gay like John or are you gay like Abhishek?" Abhishek. So for her it was that easy. She was hardly 13, 14 at that time. Yeah. I think even Kanta Bhai, around that hint of homosexuality in whatever way, first they will laugh
with you, and then they will first they will laugh at you, and then they will laugh with you. I think Karan Johar followed that trajectory, Yeah. and I think he's quite brave to. He has a son and a daughter, and if Karan, you're watching this, if you need another papa, mama, or gender fluid, whoever, for Ruhi and Yash, I'm there. चलो शादी कर लेते हैं. How sweet. But Harish, you're 45 years old, correct? Yeah. So you never tried of matrimonial, putting a matrimonial ad Oh, together? I did. Yeah? Way back, actually, when I was 36, 35, 36. My mother put out a matrimonial ad. I was 36 at that time, single, had a breakup, just recovering from a breakup. So my mother was very worried. So she said, तो चलो matrimonial ad डालते हैं, because that's the way she wanted to put an ad on Grindr. Grindr में तो हम sex के लिए जाते हैं, हम matrimony के लिए नहीं जाते हैं. तो which I told my mother, and then she said matrimonial ad डालते हैं. So we went to around 3 newspapers. They all big newspapers. One of them, all 3 newspapers rejected when Why? they heard that it was a gay ad. They said it was ये legal नहीं है. Okay, but there was nothing illegal. What was illegal at that time was to have sex. This is before 377, right? Okay. To have sex where against the order of nature could land you in jail, right? But not putting up there was no pabandi on romantic relationships or life relationships. There was no pabandi, but people didn't realize that. In fact, these newspapers only had big articles on Times View, Hindustan Times View, and DNA. I had a column in DNA also. All these papers itself had columns, huge columns, which spoke about these things. But I didn't receive the ad, and Midday published the ad. And while we were framing the ad, my grandmother walked into the room. अच्छा. एंड हम लोग, मैं और मेरी माँ हंस रहे थे, और हमें पता था कि क्या लिखना है. हमारे लिए एक्सपेरिमेंट के जैसे ही था ये. जी. तो नानी आके बोली कि हम लोग दोनों हंस रहे थे, माँ बेटा हंस रहे थे. तो नानी ने पूछा कि क्या क्यों हंस रहे हो. तो शी सेड इन तमिल, अच्छा ये ना पैत्यम मारी चिरकरेल, पागल जैसे क्यों हंस रहे हो. तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि हरीश के लिए मैट्रिमोनियल ऐड डाल रहे हैं, हरीश को मैट्रिमोनियल ऐड पढ़ रहा हूँ. सो मैंने तो नानी ने कहा, पुल्ले पुन्ना टेंशन इल्ला है, बस अय्यर अर्कणम, मीन्स लड़का या लड़की फर्क नहीं पड़ता, बस अय्यर होना चाहिए. तो हमने कास्ट नो बार के बाद बट अय्यर प्रिफर्ड करके लिखा, एंड वी पब्लिश द ऐड. First one day the ad was it was featured, and practically midday की रीच इतनी नहीं होगी, बट वो ad का स्क्रीनशॉट लेके BuzzFeed ने, इसने उसने बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको पब्लिश किया. एंड तो पहले बहुत हाहाकार मचा इन अ पॉजिटिव वे, एंड सडनली someone pointed out that asked me if caste is a reason that I should have mentioned. मैं बोला हाँ, कितनी stupid सी चीज़ है कास्ट के बारे में मेंशन करना. तो I thought it was funny and it was okay. But very soon I started receiving a lot of hate mails about how, and there was an ad in Huffington Post at that time. It said how caste preference ruined a revolutionary ad, right? And then people started this thing, and that time I didn't realize what I did was wrong. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, वो जब गाली देते हैं ना लोग, तब सुनते नहीं हो, मगर जब एकांत में बाद में बैठते हो, तब आपको एहसास होता है कि आपने शायद कुछ गलत किया है. एंड आई रियलाइज्ड दैट सेवरल थिंग्स दैट आई डू, लाइक फॉर इंस्टेंस आई रियलाइज दैट देयर आर टाइम्स जब मेरे घर में हमारे घर में जो काम करने आते हैं उनके लिए बर्तनें अलग हैं. ये मैंने देखा भी नहीं, बिकॉज मैं उस चीज़ से नहीं गुजरा ना. जिस चीज़ से हम गुजरते नहीं हैं, हम उसको देखने की भी इच्छा नहीं रखते हैं. तो व्हेन आई सॉ ऑल दीज थिंग्स, आई रियलाइज दैट आई वाज रॉन्ग, बट इट टुक मी क्वाइट सम टाइम दैट आई कुड हैव अवॉइडेड. जो मेरे लिए मजाक था, वो लोग के बहुत सारे लोग जो SC/ST कम्युनिटीज से हैं, दलित, बहुजन, आदिवासी हैं, उनके लिए उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, राइट. तो बीच में मैंने अपना नाम से अय्यर भी हटाया था, मगर लोग जानते हैं मुझे हरीश अय्यर से,
और मुझे ये लगता है शायद many people might not resonate with what I'm trying to say. It's important to do it in your behavior rather than just doing cosmetic changes of removing your surname or doing something that would have, again people would have said that, oh my god, very heroic, but he's doing drama, right? So people will say things. मुझे लगा कि ये important है कि I acknowledge this, that yes, I belong. I might have not, I don't wear a Janevu after that. I don't, though I was baptized into Brahmanism with that Janevu, but I don't wear that, and it's important as a person from a marginalized community to understand the struggles of people from marginalized communities, and I did belittle that. And I'm saying this openly today on your podcast that yes, I belittled the Dalit Bahujan Adivasi community by putting on a marriage a caste preference over there, and I shouldn't have done that. Appreciate this, Harish. I come from land of Haryana, wherein we are defined by caste, and there's so much of bullshit, division, and carrying forward. And if people don't find a way to demean someone, they'll eventually use the caste. And it's not just the lower caste. I must share this with you. I am a Brahmin, but the muscle is with a different caste altogether. आपने कथाओं में सुना होगा ना, ब्राह्मण का आप कभी नोट करो, जब कथाएं आती हैं ना, जब हम पूजा क्या बोलते हैं, एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण, नोट किया आपने? और दुख की बात क्या है, ये ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर इस टाइप का वो पोजीशन दिया हुआ है. सो देयर इज दिस ह्यूज डिवाइड, एंड कास्टिज्म हैज जस्ट बिकम a convenient way to divide and make other look stupid, bad, inferior, evil, whatever you call it. It's one of the worst thing that has happened to our system. I think casteism is one of the greatest banes. We should do away with all surnames, at least our children, and we should do away with father names also. We should. My name in my certificate is Harish Padma Vishwanath Iyer. I added my mother's name to it because, in fact, do away with the father's name. There is more likelihood that the mother has gone for delivery. You know the mother's name. You should be known by your mother's name, That is not for by your sure. father's name. If you have to be known, first you should be known only by your name and without any surname. Yeah. But मेरे नाम में वो जुड़ गया था, तो वो उसको छुपाना would have been like a lie that I tell the world. ऐसा मुझे लगा. शायद 10 साल के बाद मेरी सोच अलग होगी. या शायद ये कमेंट्स में आएंगे कुछ लोग, कुछ कहेंगे, पढ़ने के बाद आंदो शायद मेरी सोच बदलेगी. मगर मुझे लगता है कि if I hide this part, that's also a lie that I'm telling. I am, though I never asked for it, though I don't consider myself to be Brahmin, I should acknowledge that I was born to privilege because I belong to a Brahmin family, and what my ancestors did and what my real ancestors, like my grandparents did, okay, not कि बहुत सालों पहले, what my grandparents did by keeping separate glasses, might be a small thing, मगर वो क्यों नहीं हमारे साथ खा सकते हैं, right? क्यों नहीं हमारे साथ पी सकते हैं? क्या गलत हो जाएगा? So you referred to some of the legal aspect, around the community, and very recently, the news that I read, and I think you also mentioned in one of your LinkedIn or some other social posts, जो August 28th का जो आया था announcement, Ministry of Finance issuing an advisory stating that pride individuals can open joint bank accounts and nominate their partners as beneficiaries. How substantial is this? It's huge. है ना? It's huge because economic independence is the most important thing. And ये important इसलिए है कि बहुत सारे, एक तो money power, successful LGBT people have a lot of money because family से फेंके जाते हैं, कोई भी support नहीं करता है, तो तुम जो build करते हो तो तुम invest करते हो वो पैसा, या फिर वो पैसे को double करने की कोशिश करते हो, right? So the investing that the LGBTQI plus community could do is much more than what a heterosexual community, because you don't have other things like, because बच्चों का टेंशन नहीं और कोई टेंशन नहीं, बूढ़े पेरेंट्स का भी टेंशन नहीं, बहुत बार पेरेंट्स ही फेंक देते हैं बाहर. तो many a times the money that you save and the spending power that
the queer community has is the pride community has is much bigger. India is homophobia and transphobia and queerphobia contributes to 1.1% of the GDP. Okay, if you have उतना लॉस होगा इंडिया के जीडीपी को, and this is not me speaking, it's a World Bank report that says, and this was out in 2012 or something, where they said that 1.1% of its GDP is lost to queerphobia. So that is the amount that we are talking about, that the queer capital of the pride capital of any country holds. That's the kind of money that we are talking about. So people opening bank accounts, spending time. So I work with the bank, and in fact, my bank came up with that policy. I work with Axis Bank, not an advertisement for Axis Bank. After this milestone advisory being released, what are the other important one that you guys are working on that we can expect in the pipeline? Like if you can talk about some of the big ones. Marriage. I want a recognition for my relationships. I want, not because अरे अभी शादी करनी है तो हम आप क्या है कौन, जैसे शादी तो बहुत होती है LGBT कम्युनिटी में तो और ज़्यादा होती है और शोर शराबे के साथ होती है, राइट? एंड बट हमें लीगल आइडेंटिटी, लीगली रिकग्नाइज मैरिजेस चाहिए. वी वांट आवर मैरिजेस, आवर रिलेशनशिप टू बी रिकग्नाइज्ड, राइट? बिकॉज द एडवाइजरी ऑल्सो स्पोक अबाउट नेक्स्ट टू किन. ओके, नेक्स्ट टू किन जो होता है, अगर सोचो आप, ये पैंडमिक के टाइम हुआ था. पैंडमिक के टाइम ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो फैमिली से बिछड़ कर आए हैं यहाँ पे, और सोचो इफ वी बोथ आर अ कपल एंड यू आर डाइंग और आई एम डाइंग, you can't go back to your family. Okay, but if I'm dying and you inform the family will throw you out, and they will keep all the wealth that is accumulated, because next to kin आप नहीं हो, आप डिसीजन भी नहीं ले सकते हो. अगर ऑक्सीजन निकालना है या कुछ करना है, तो ऑक्सीजन निकालना है तो खैर वो भी कर लो, तो बाकी के डिसीजंस जो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में डालना है नहीं डालना है, वेंटिलेटर पे रखना है नहीं रखना है, all that decision is next to kin. So this advisory ministry में जो गए थे, they have issued an advisory, but that's not enough. Why should your relationship be recognized? Why should you have the right to say that you have a wife, and why should I not have the right to say that I have a husband? When my relationship is valid under the law in terms of, हम तो चाहते हैं, मैं तो बहुत भारतीय हूँ, भारतीय संस्कार है मेरे, तो मुझे लगता है मुझे प्री मैरिटल सेक्स नहीं करना है. हमारी शादी करा दो ताकि हम शादी के बाद सेक्स करें, अपने पति के साथ करें. सो आई वांट पोस्ट मैरिटल सेक्स जस्ट एज यू हैव हैड. आई वांट टू हैव माय गे सुहाग रात, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट. कि पहले सुहागन तो बनाओ हमें, ताकि हम सुहाग रात पहले मेरे हाथ तो पीले करो. हाथ तो पीले करो मेरे पहले. If you look at the current legal practices, if I'm using the word practice in a right way, which one is the most unfair that really is just not right? I think legal practices from the LGBT community के हिसाब से बात करें. हाँ, from the context of, whether it's about recognition, protecting, whatever that could be. But मुझे one of लगता the है most कि unfair law. बहुत बार पुलिस स्टेशंस, बिकॉज मैं पुलिस स्टेशंस बहुत बार जाता हूँ, तो एजुकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट बॉम्बे पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस worldwide, though there have been challenges with the Mumbai police also, but generally the Mumbai police is very aware of the LGBTQI plus community. There could be some places that's not. I want police people to be aware, and because they are not aware, जब आपको जो चीज़ पता नहीं होता है ना, हम उसी चीज़ से लड़ते हो, है ना? ऐसा नहीं कि मैल प्रैक्टिसेस मुंबई पुलिस में भी नहीं होती, बट एटलीस्ट more and more people are aware, and I want every police station to be aware, every doctor to be aware, every gynac to be aware that the person who's coming to you might be an intersex person, might also be a trans woman or a trans man, who a pre-operative trans man who's coming to you. So I think practices से ज़्यादा ये जो ignorance है, उसको अगर हम हटा पाएँ, बिकॉज उसके वजह से होती है, हमें जड़ से उखाड़ना है, और वो सिर्फ और सिर्फ ओपन कॉन्वर्जेशंस. इसलिए निशांत, द थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ बाय हैविंग दिस पॉडकास्ट, यू आर एन एजेंट ऑफ चेंज. यू आर creating a change just by
lending your voice to something like this or giving platforming people who are from the queer community. Again, Ankita and I are not the only people who represent the entire community. There's a whole wide world out there. But by giving different voices a chance to appear, I think it's doing great good. तो वो थोड़ा पीछे मारता हूँ मैं इस पे और जिस तरह होता है गरीबी हटाओ, हमारा नारा होना चाहिए इग्नोरेंस हटाओ. तो ऑन अ सीरियस मैटर नाउ, कोलकाता रेप केस हुआ, पूरा देश हिल गया है ना, ऐसा आत्मा झकझोर होगी सबकी. बिल्कुल. और बहुत लोगों को इसने टच किया और बहुत कॉन्वर्सेशन हुई इसकी, लेकिन अभी भी फ्रंट पेज पे रेप की स्टोरीज आती हैं. वो ज़्यादा बदला नहीं है. और रही बात कोलकाता केस की, अब तक जस्टिस अभी तक डिलीवर हुआ नहीं. आई थिंक देयर इज स्टिल इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, करेक्ट? इफ यू हैव टू सजेस्ट और रिकमेंड सर्वाइवर्स के लिए क्या नीड होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू थिंक इज मिसिंग शुड बी टेकन केयर फॉर द सर्वाइवर्स ऑफ सच ब्रूटल इंसिडेंट्स? मुझे लगता है सर्वाइवर्स को सबसे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट टू होल्ड स्पेस फॉर सर्वाइवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होल्ड स्पेस इन द सेंस, मैं समझता नहीं हूँ आपके साथ क्या बीतती है, आपकी आप बीती ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मगर आप मेरे पास आ सकते हो एंड आई विल होल्ड स्पेस फॉर यू विदाउट जजिंग यू. उनके साथ होना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लोग सोचते हैं कि आपको कोई हीरो बनना है, जाके रेपिस्ट को मार के आना है या फिर कुछ ड्रामा करना है. ये अपेक्षा आपसे नहीं है. आपको बस, हम सब में ताकत होती है लड़ने की, मगर एलाइशिप पाने की जो खुशी मिलती है जब आपको पता चलता है कि ये कारवां तो आगे तभी बढ़ेगा, ये सिलसिला तो तब बनेगा जब लोग जुड़ेंगे. तो लोगों का जुड़ना, साथ खड़े होना बहुत अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड विद सर्वाइवर्स and don't try to question the authenticity of their story and don't engage in voyeurism. आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. मैं खुल के मैं बोलता हूँ इसके बारे में, मैं खुद के लाइफ के बारे में, अपने अब्यूज़ के बारे में बोलता हूँ, मगर हर कोई इतना फोर्थकमिंग नहीं हो सकता है. मुझे भी बहुत साल लगा इसके बारे में बोलने के लिए. फ्रॉम बीइंग द ओनली मेल स्टोरी दैट आई न्यू ऑफ वाज ओनली माइन. आई डिडंट नो ऑफ एनी अदर मेल survivor at that time. From being the only one to have so many, it's a feeling of catharsis, and the only thing you require is people beside you. You don't need to judge, you don't need to do anything, you don't need to feel restless that you're not doing anything, you don't need to be a hero, you don't need to not be a hero also, you can just be there. I think people who are just there is what is needed for survivors, and not, और हर कोई अपना retribution खुद चूज करता है. मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ निशांत कि आपको इस तरीके से फील होना चाहिए. अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है, कोई भी चीज़ हो, इट डजंट नीड टू बी अब्यूज, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अबाउट समवन चीटिंग यू इन बिजनेस. मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे चीट किया तो मुझे लगा कि मुझे लीगल एक्शन लेना है, तो आपको चीट किया तो आपको भी लीगल एक्शन लेना है. आपसे कोई नहीं कह सकता. तो मैं नहीं चूज करता हूँ लीगल पाथ. आई डोंट want my abuser in jail. I don't want my abuser to rot in jail. I don't want my abusers to rot in jail. Because I believe in reformation. I believe that people can get better. If I was there, I would take them to a counselor. All of them to a counselor. I've taken one, but I would take all of them to a counselor. Right? That's the way I define. So how you see the world doesn't define my story. If that is one truth that we all can agree with, okay, universal truth, अगर हम वो एक दोस्त बने जो जज नहीं करते हैं और अपना डिसीजन उन पे थोपते नहीं है, आई थिंक द वर्ल्ड, बिकॉज हम रेप को तो रोक नहीं सकते. जब तक इंसान है, विकृत मानसिकता के लोग, ओके, विकृति भी प्रकृति है. देयर विल बी पीपल who are going against things. All human beings are not kind.
विकृति भी प्रकृति है. इस चीज को हमें जानना होगा. And that's why you have a law system, you have legal systems in place, you have communication systems in place, right? So you can choose where to go and how to go about. अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर कोई एक्टिव बहुत इजी टू अप्रोच NGOs, स्पेसेस, सिस्टम ऐसे, तो आप कुछ एक के नाम बता पाएंगे जो हम प्लीज़ बताएंगे? बिल्कुल. अगर आप इंडिया में हो और अब बाल यौन शोषण से पीड़ित हो या फिर आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जानते हो तो 1098 1098 नंबर चाइल्ड लाइन का नंबर है. आप चाइल्ड लाइन यूज टू बी द संस्था विच यूज टू डू दिस. वो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो. आप बम्बई में हो या इंडिया में हो और आपको आप दिल्ली में हो और फीमेल चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड राही. आप मुंबई में हो देन you have an organization called Arpan. अगर आप schools में they do a fantastic program of child school, child secondary personal safety education बुलाते हैं because लोग sex education से डर जाते हैं या abuse education से डर जाते हैं. तो personal safety education एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका. मॉड्यूल्स हैं जो वो बच्चों को आके सिखाते हैं स्कूल में. अर्पण नाम की संस्था है. तो अगर आपको आपके स्कूल में जाके कुछ करना हो तो आप अर्पण के साथ जुड़िए, arpan.org.in. बिकॉज बहुत सारे लोग यही बोलते हैं अरे स्कूल में सिखाना चाहिए, और स्कूल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने घरों में नहीं सिखाना चाहते. पहले तो अगर आप ये जानते हो तो प्लीज़ अपने घरों में सिखाओ. ओके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, यू कैन लर्न एंड यू कैन डू दिस. घरों में सिखाओ. और घरों में नहीं होता है तो स्कूल्स में अगर जाना है तो अर्पण के साथ जुड़िए. स्कूल को इंट्रोड्यूस कीजिए अर्पण के साथ. अर्पण हैज़ वर्कड इन वेरियस अदर स्कूल्स. Vidya Balan is their ambassador. I have ran for Arpan in the Mumbai Marathon. So I think, and I held a banner which said, "I'm running so that your child doesn't have to." Okay. So Arpan से जुड़िए. बहुत सारी संस्थाएं हैं यार. गूगल करो तो मिल जाएगा. गूगल हम पॉर्न के लिए ना instead of watching big tits and big ass and the biggest penis size ever, just Google NGOs in your locality. You will find Forum Against Child Sexual Exploitation है. हील नाम की एक संस्था है जो मेरी दोस्त सुचिस्मिता चलाती हैं. राहुल बोस द फाउंडेशन चलाते हैं. राहुल बोस is also somebody who's there. So there are many organizations which do some remarkable work. Okay, Enfold नाम की संस्था है बेंगलोर में. और छोटे छोटे गलियों कुछों में भी संस्थाएं हैं. दिल्ली साइड में कोई दिल्ली साइड में राही है. राही इज एन ऑर्गेनाइजेशन. इन फैक्ट द फाउंडर्स ऑफ राही केम इन सत्यमेव जयते आल्सो. अच्छा, ओके. सो राही इज अ फाउंडर. नॉर्थ ईस्ट साइड में हरीश उस तरफ. नो 1098 इज अ नंबर. 1098 इज जो नेशनल नंबर है. तो कौन चलाता है 1098? 1098 गवर्नमेंट के एजेंसीज. आई थिंक चाइल्ड लाइन यूज्ड टू रन इट. नाम की संस्था थी जो रन करती थी. आई थिंक गवर्नमेंट एजेंसीज themselves. इट्स लाइक अ हेल्पलाइन. 100 जैसे पुलिस है. 1098 इज फॉर चाइल्ड अब्यूज. और 24/7 है. 24/7 है. धांसू बहुत सारे लोग आके कहेंगे इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है. वो ठीक है. बहुत सारे वैरायटीज हैं. बहुत सारी एनजीओस हैं जो काम करती हैं. एक इफेक्टिव नहीं लगता है आपको, लगता है ये संस्था नहीं काम करती है, दूसरी संस्था के पास जाइए. या फिर मुझसे आपसे कमेंट सेक्शन में भी, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा. अगर आपको आपके एरिया में चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं उसको देख के आई विल इंश्योर दैट इन दैट एरिया आई फाइंड एन एनजीओ फॉर यू एंड गिव इट टू यू. थैंक यू. मैं वापस जाऊंगा लीगल साइड के ऊपर. तो मेरे घर में ही ज़बरदस्त एक केस है. मेरे पिताजी पिछले 20-22 साल से केसेस फाइट कर रहे हैं. वो यूनियन लीडर थे, उनके ऊपर एक फेक केस लगाया गया. उसकी वजह से वो हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, एंड इवेंचुअली सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए. और एक मिडिल क्लास के लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में तेल निकल जाता है. सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का ना 1-1 लाख रुपए की वो निकल. तो मतलब शुरुआत के मेरी जो सैलरी जो आती थी बहुत चंदा मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पे चढ़ाया है. ठीक है. बट मेरे फादर ने एक बहुत ज़बरदस्त एक बात बोली जो मेरे ना जहन में रह गई है. वो क्या बोलते हैं यार कि निशांत, इस देश का सबसे बड़ा पता प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लॉ प्रोहिबिटिव है, प्यूनिटिव नहीं है. यानी सर जिस दिन ये प्यूनिटिव बन गया ना, बहुत लोग लाइन पे आ जाएंगे. तो अगर आपको लगता है
इस चीज़, इस बात में वजन है, तो अगर क्राइम ऑन द प्राइड कम्युनिटी, आपको लगता है ये इस कम्युनिटी का भी को वी कैन सेव बाय मेकिंग, एंड इफ यू थिंक इट्स Punitive यस, कौन से ऐसे लॉ होंगे जो कि डेफिनेटली यू रिकमेंड कि पुनिटिव साइड पे जाना चाहिए, ना कि प्रोहिबिटिव साइड पे? मुझे लगता है कि इट्स नॉट द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ इट सर्टेनिटी ऑफ, that will prohibit people from doing it. मुझे ये लगता है कि मैं आपका शोषण करके भाग जाऊंगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, जिसके वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आती है कि मैं वापस आपका शोषण करूं. तो अगर ये सर्टेनिटी है लॉ में कि आई विल गेट कॉट, आई थिंक नॉट सिवियरिटी. हमें लगता है कि लोगों को जेल में लोगों को डेथ पेनल्टी. आई प्रिंसिपली स्टैंड अगेंस्ट डेथ पेनल्टी. ओके, इनफैक्ट पार्लियामेंट में सुप्रिया सुले ने मेरे बारे में बोल के ये आया था कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज के लॉ को, पॉक्सो जो लॉ है उसको और सिवियर बनाने के लिए. ओके, जो सोच उनकी सही थी, बट आई पर्सनली स्टैंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेथ पेनल्टी. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे फर्क पड़ेगा जब मुझे पता है कि there is action taken against this person. The fact that that person cannot run away, that will bring in more justice than everything. And उसमें सिर्फ लॉ का हाथ नहीं है, उसमें हम सब का हाथ होता है. How are we as citizens working? How are we as citizens being vigilant? Right? हम कितने vigilant हैं, कितने वर्क करते हैं इसके ऊपर. सर्टेनिटी, अगर आपको पता है कि कोई एनी वन फॉर दैट मैटर गोज ऑन द कोर्ट एंड इज एबल टू पुल, लाइक मैं 10 साल 15 साल 20 साल आपके डैडी के केस को चलाते रहूं, तब तक उम्र चली जाती है और लोग गुजर भी जाते हैं और फिर भी केस चलता रहता है. एंड दैट वे आई थिंक जस्टिस चंद्रचूड़, जो हमारे अभी पुराने जस्टिस हैं, I think he has done remarkable work. He has taken cognizance of all these things. और मैं लॉ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज मेरे जो भी केसेस हुए हैं, इट हैज़ ऑल बीन अ पिटिशनर फॉर मैरिज इक्वालिटी. ऑल ऑफ दीज ऑल्सो सेक्शन 377 में मेरा पिटिशन था. अभी HIV के लिए एक पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में. ऑल ऑफ दीज हैज़ बीन प्रो बोनो. The legal cases, I think I'm so grateful. In fact, I'll have more cases like these to fight. If there are lawyers who want to offer that thing, battle to और भी है. Okay, like for instance, I want a law against discrimination of LGBTQI plus people. I want a law against any kind of discrimination against LGBTQI plus. School में, college में, सब जगह. I want the ragging law to include, anti-ragging law to include gay and sexuality and gender and sex in that. I want a law throughout India which speaks about determination of sex operations of children, intersex children का operation. तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई और अगर लड़ना चाहे, if you're a Supreme Court lawyer and you want to do it, I will fight this battle with you. I will put my name to these battles. एंड एनिमल वेलफेयर के लिए और भी चाहिए मुझे. 50 रुपीज़ का फाइन नहीं चलेगा. वी नीड मोर फाइन्स ऑन पीपल हु अब्यूज एनिमल्स. ये कुछ रूल्स तो करीब 50 साल पुराने हैं, जहाँ पे मतलब बिल्कुल. दिस वाज द ओल्ड PCA एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स का एक्ट जो था, जो बहुत पुराना है. सो हरीश, जो मैं आपके बारे में इंटरव्यूज देख रहा था और बाकी आर्टिकल्स पढ़े, तो समझ में आया कि आप 3 बार आपने सुइसाइड अटेम्प्ट भी करें. काफ़ी प्रोफेशनल हैं आप ये वाले अटेम्प्ट करने में. सॉरी, अब मैं इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ. मैं खुद से बहुत ज़्यादा सुइसाइडल थॉट से निकला हूँ अपने रिसेंट बैंक्रप्सी के फेज से, तो मैं शायद किसी अपनेपन और हक से मैं ऐसा मजाक कर पाया. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी? एक तो ये जो फेज है, ये फेज डेफिनेट नहीं है.
ये फेस के आगे भी जिंदगी होती है. एंड देर आर टाइम्स, बहुत सारे लोग ये इसलिए लेते हैं, ये डिसीजन इसलिए लेते हैं, नॉट बिकॉज दे फील सो पेनफुल. समटाइम्स दे टेक दिस डिसीजन बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड फीलिंग. एक इतना दर्द होता है कि नासुर पड़ जाता है, सुन हो जाता तब हम सुन पड़ जाते हैं. जब वो सुन पड़ जाते हैं तब हम, बहुत सारे लोग तब डिसीजन लेते हैं कि वी शुड एंड दिस लाइफ, राइट. एंड आई वांट टू टेल यू दैट इवन इफ यू वर गिवन 1 second at that moment to think more deeply on the fact of an alternate reality where the truth would be the fact that you could be in a better life. Give that possibility a chance. And if you know of somebody who happens to be having suicidal thoughts, please, please, please don't bully that person. Don't say कि हाँ ये तो हमेशा ऐसे बोलता है, अभी क्या करेगा, ये तो पहली बार भी किया था, ऐसे ही बोला था. हम इसको बड़ी मजाकिया तौर पे देखते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट बुली दैट पर्सन, बट टू लिसन टू दैट पर्सन attentively. Don't look at it as attention seeking. Okay, though every grain in your, every hair in your body will say that this person is doing it only for attention, but still don't see it that way. Go against your grind to actually listen to that person. Just listening, being there, being a good ally can prevent suicides. And some people go through severe challenges. Mental health is important. As somebody who loves a person who happens to be in the gender and the bipolar spectrum, I know that I know that this is a reality, right? And it's important for us to recognize these things and not bully a person who happens to have suicidal thoughts, and give that person that time, resources, and moments to be who they are, so they can come out of it, and give them the confidence to think more. Yeah. And Harish, you have been helping a large number of people struggling with different kind of emotions, especially with folks जो identity के साथ struggle कर रहे हैं. What has been your best advice to them? I always tell people that you will be loved only if you love the person in the mirror. आप जब खुद के प्रतिबिंब से प्यार करते हो, you can fall in love with the image, which is actually sometimes the opposite of who you are. If you can fall in love with that person, you will be loved too. I think that's the most important part. You need to love whatever that person may be, whether it's your gender, sexuality, or just the fact that you have made a mistake. You have cheated on your wife, and that's making you feel guilty. It's okay. Fall in love with that image. I mean, accept that image. Self-acceptance is the best remedy to everything. And always believe that you are entitled for as much happiness that exists in the world. अगर मैं वैसे नहीं सोचता ना, as a rape survivor who has been gang raped, who has been bullied in school, who has survived three times make attempts on taking their life, I wouldn't have been speaking over here, because I still believe there are very good people in this world. I still believe that there is kindness in this world. I make an example of all the positives. I don't make an example of all the negatives. मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि 4 लोगों ने गलत किया, ये पूरा कौम गलत है, या फिर ये पूरा स्टोरी गलत है. मैं देखता हूँ कि 4 लोगों ने अच्छा किया, तो ये पूरा कौम अच्छा है, ये पूरी कायनात अच्छी है, because those 4 people have done good. So don't look at the negatives and build an example. Be aware that there could be something like that, right? But don't build, and not just for LGBTQI plus people, but for all minorities. Don't make an example of everything that is negative. And because जब minorities होते हैं, हम उनको stereotype जल्दी कर सकते हैं. Build a case for everything that's positive in that particular community. I think you will build a better world with that. Great. Thank you, Harish. Thank you for sharing this in such a nicely articulated way. अब हम मूव करेंगे एक रैपिड फायर राउंड की तरफ. ठीक है. करण जौहर के पच्छिन्नों पे चल रहे हैं. अब आप नहीं करण जौहर के चश्मे लगाए हुए, तो हम क्या कर सकते हैं.
सो हालांकि आपने इस सवाल का जवाब दिया था, बट रिप्रेजेंटेशन इन फिल्म्स एंड मीडिया इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, है ना? गिव मी वन एग्जाम्पल विच हैज बीन अ ग्रेट एग्जाम्पल. आई थिंक यू स्पोक अबाउट इट, बट ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल विच इज लाइक अ वेरी बैड एग्जाम्पल. तो आई थिंक मुझे लगता है निशांत टू टू देर आर कितने सिंस होते हैं? 7 सिंस. अब मुझे लगता है कि 8th sin भी होता है इज टू मेक अ बैड फिल्म, बिकॉज I love cinema so much that if you make a bad film and there was another film, no, Bombay Talkies. Bombay Talkies में करण जौहर का film. It's a bad film. No gay man goes to a woman and says गले में मंगलसूत्र, दिल में कामा सूत्र. No one goes and talks like this. This was this character where he was hitting on a married man. Okay, Rani Mukherjee was one of the characters in that film. उसके husband को hit करता है ये. I think the good example is Margarita with a Straw, Shonali Bose's film, Kalki Kekla and Shoini Gupta's character. It's fantastic because they spoke about disability, sexuality, women's sexuality, right? I think that was a great thing, and all characters were grey in that. There was no black and white over there. I think that's the best example I can think of. Bad मैं किसका नाम लूँ? Grey, bad representation, I think, was this what? Bol Bachchan, some Bachchan, where Abhishek Bachchan played a character, and there was another very bad, who's actually a very good ally, Anupam Kher. He played a character called Piku in Mast Kalandar, in a film called Mast Kalandar. Though I'm okay with grey characters or queer people, but it was, I think it didn't do justice. I don't think gay people have to be only the hero; they can be the villain also. But he was the villain, but I didn't think it was that good a film. So I think these two were the films that I thought of. I don't think Dostana was a bad film. I liked it. People are going to hate me from the LGBT community, but I think I loved Dostana. So Harish, if you had a choice to go out on a date with a filmy person, who would that person be? I think only I think Meryl Streep. Meryl Streep. I am in, of course, Sridevi is not alive anymore, but I'll dinner, date, everything with Sridevi. But Meryl Streep is one person whom I'm very, very fond of. And also Julia Roberts. I'm very fond of Julia Roberts. I love her sense of comic timing and everything. And I love Alia Bhatt. I'm very fond of Alia Bhatt also. एक क्यों यार? तीन dates क्यों नहीं हो सकते? What's your definition of love? Love is understanding that you sometimes will not love, and that's okay. That's my understanding of love. कि हर बार दिल इतना भरा हुआ नहीं होता प्यार से. कोई दिन होता है जब प्यार कम पड़ जाता है, एंड फिर भी अगर प्यार है तो वो सच्ची का प्यार है. There are times when I've loved people and I've not loved them every day. There are times when I don't like them at all. But I still love them. So that is real love. Not being picture perfect and being perfect every day. यार ये तो मतलब अब तक का सबसे ऑनेस्ट आंसर है. बहुत बढ़िया. कुछ कूल चीजें बताओ. What is the coolest thing about the Pride community? The coolest thing about the Pride community is that some stereotypes are true. We are the sexiest, the liveliest, the loudest people in the world, and we didn't spend all the time in the closet doing nothing. Wow. And one thing that you would like to change within the community ताकि community का और भला हो जाए. मुझे लगता है community is less aware about the intersectionality element about the community. You could be a gay, Dalit, Muslim, trans man who's on a wheelchair and who's a wheelchair user and also happens to be blind.
you need to cater, you need to remember that you're, when you're speaking about the community, think about that person who is facing discrimination at every level. I think we all don't think of that. Even I don't think about that many a times, and I think that is important. जब तुम दर्द से गुजरे हो ना, तो तुम्हारा जिम्मा बनता है कि तुम दूसरे के दर्दों को समझो, और वो मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोग करते हैं या कर पाते हैं. कोई हिडन टैलेंट, कोई हिडन वो टैलेंट? माइकल जैक्सन वाला? मुझे मुझे एक्टिंग, मुझे अभी भी हमेशा, मेरे दोस्तों ने कोशिश की थी मुझे एक्ट कराने की. रणदीप और जिदाजीत मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. उन्होंने एक फिल्म बनाई एमेन, जिसमें मैं कास्ट हुआ था, बट आई वाज प्लेइंग माय कैरेक्टर. अच्छा. एंड आई रियलाइज दैट आई to play your own character is the most difficult Yeah, thing, बहुत because tough that's the होता है. only person you can't see. Right? It was very difficult, and I was speaking about child abuse and यार ये बहुत डीप थॉट है ये वाला. you're the only, You're the only person, person. you can't see. You can't see. So you can't, it's very difficult. So इसलिए सुधा चंद्रन ने जो नाचे मयूरी में किया, I think that's remarkable what Sudha Chandran did in Nache Mayuri. क्या किया था उन्होंने? Sudha Chandran is a person who lost her feet in That I an know, accident. but उन्होंने She acted as herself in Nache Mayuri. अच्छा Which is very difficult, because that's the only person you don't see and you don't fall in for, have an image of. तो इस पे पता है कहानी है, कहानी नहीं एक्चुअली रियल का स्टोरी है. चार्ली चैपलिन तो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे ना, तो एक टैलेंट हंट हुआ था जर्मनी में टू फाइंड लुकलाइक्स, द क्लोजेस्ट लुकलाइक्स एंड पीपल हु कैन इनैक्ट क्लोजेस्ट टू चार्ली चैपलिन. और उसमें चार्ली चैपलिन ने खुद से भी पार्टिसिपेट किया एंड ही कुड नॉट मेक इट टू द टॉप 10. तो ये Charlie Chaplin and I share the same birth date. Is it? 16th of April. बस नो वंडर. जो लाइन आई ना ये आपकी, लेकिन ओरिजिनल लाइन है ना ये वाली आपने बोली. नहीं सच्ची में. यार ये बहुत डीप लाइन है ये तो मैं मतलब आई विल टेक दिस एज अ लाइन टू कीप रिफ्लेक्टिंग. वाओ. अच्छा अभी एक बात बताओ अभी. हाँ जी. ये लाइन इसमें थी नहीं, बट मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए. तो हरीश मर्दों पे लाइन कैसे मारता है? ओह, ये तो हमें पता चल जाता है. कभी कभी नज़रों में बात हो जाती है, और वो दो लोगों के बीच में बात हो जाती है. आप बाजू में भी रहोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा. तो कभी कभी nowadays people slip into DMs. Please don't slip into DMs. It's very uncalled for. Okay, don't send. हमारी कम्युनिटी जो है वो आपके कम्युनिटी से थोड़ा, अगर हेट्रोसेक्सुअल कोई कम्युनिटी मानूँ तो है, तो आपके कम्युनिटी से थोड़ा और एडवांस्ड है. हम लोग थोड़े डायरेक्ट हैं, तो we don't grind, huh? We are not discreet. So within the community, we'll ask each other, what do you like in bed? How do you like it in bed? What do you like and what do you don't like? And do you have kinks? बड़े संस्कारी हो आप लोग. हम लोग बिल्कुल, हम लोग के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको हम पूछ लेते हैं. So I think एक तो पूछ के ही मिल जाता है. Consent is important, and so that's something. पूछ के ही मिल जाता है, पहली बात तो. दूसरी बात तो I think it is कोई नज़रों में बात हो जाती है actually. I think a good compliment here and there. बट हमें उतनी पापड़ नहीं बेलने पड़ते जितने हेट्रोसेक्सुअल्स को बेलने पड़ते हैं. इतना पूछना नहीं पड़ता है. गो टू मार्केट बड़ा हमारे मार्केट में हम बस खुले हैं, आवारा हैं. लोग हमें आवारा मानते हैं और हम आज़ाद हैं. ओके, अकेले निहत्ते नहीं हैं. हमारे पास हमारी पूरी कम्युनिटी है हमारे साथ, और एक्टिविस्ट हैं. सेंसस कराओ ना कराओ, कम्युनिटी है बिल्कुल. और हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, टॉप हो, बॉटम हो, वर्सेटाइल हो. आई थिंक आई लव ईटिंग गोलास. क्या बात है? जो में नमक होता है ज़्यादा. आई ईट एवरीथिंग दैट हैज गॉट लॉट ऑफ नमक इन इट. देखो हरीश, जिस नमकीन मिजाज के आप हो, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद गोला बीइंग योर फेवरेट. बट ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू हरीश. जो हरीश एज अ ब्रांड, इंसान, शख्सियत और ऑरा जो मैं जानता हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फॉर गुड गोबर शो. हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आगे भी लेके जाएंगे. दिस इज डेफिनेटली नॉट द एंड, बट आई विल रिक्वेस्ट अगर आपका एक पार्टिंग नोट फॉर द कम्युनिटी एंड ऑल्सो फॉर पॉसिबल अलाइज इफ यू लाइक टू कम्युनिकेट. I think that
हम लोग क्वेयर कम्युनिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं बहुत सारी जगहों पर. हम हर जगह हैं. वी आर देयर एवरीवेयर. अशोक राव कवि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप एंटार्क्टिका में जाओगे तो गे एस्किमो भी मिलेगा आपको. तो हम सब जगह हैं. हम आपके बच्चे हैं, आप आपके रिलेटिव्स हैं, हम आपके पति या पत्नी भी हो सकते हैं. तो हमारे लिए हमारे साथ जुड़िए और उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाइए, बिकॉज हम सब साथ में ही आगे बढ़ सकते हैं. अगर हम पीछे रह गए तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि हम सबको लेके हम आगे बढ़ें. एंड हम सब चाहते हैं, एक लाइन है ब्यूटिफुल, in the comment section possibly you can tell me the name of the film and the person who wrote this. कर दो मुझे खुदी से जुदा. क्या बात है. ये कहाँ ये लाइन पाया जाए? That's something that we all are fighting for. Disassociate me with my identity, but also dissociate me with my identity and see the person who I am. Thank you so much, Harish. Thank you. I will take this as one more line that I will be reflecting on. बहुत बहुत धन्यवाद and our best wishes. God bless. Thank you. Thank you.